शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् तैरपि च एवं अतिप्रकृष्ट शक्तियुक्तानाम् अशेष औषधगुणसारभूतानाम् अष्टानामेव गुरुवादीनां वीर्यसंज्ञा विशिष्टाम्नाय विहितापि लौकिकी इति समुद्भव्यते। तो जो लोग वीर्यवादी है वो भी अतिप्रकृष्ट प्रकृष्ट शक्तियुक्त और अशेष औषध गुण सारभूत ऐसे जो गुरुवादी 8 गुण है उनको वीर्य संज्ञा प्रदान करते हैं और वो विशिष्टाम्नाय विहिता भी विशिष्ट ग्रंथों में बताए हुए होती हुई भी लौकिकी वो लौकिक में भी आ गया है इति समुद्भव्यते। तथा हि तया रस विपाक गुणांतर विषयेनो भूयांशंश्च वरिष्ठाश्च गुणाः संगृहीताः। तो उनके द्वारा रस विपाक और अन्य गुण जो है उनको जीतने वाले और वरिष्ठ प्रायः जो गुण है वो सभी का संकलन उसमें हो जाता है। विशेष वृत्त्याच तत्र तत्र द्रव्य स्वरूप कथने व्यवहारः प्रवृत्तितो भवति। विशेष वृत्ति के अनुसार द्रव्य स्वरूप का जब वर्णन करेंगे तो उसमें उससे व्यवहार प्रवृत्त होगा। अतएव सर्वातिशय द्रव्य स्वभाव प्लीज म्यूट प्रभाव इति आमना था। तो इन सभी को पीछे करने वाला या उनसे सबसे आगे निकलने वाला प्रभाव द्रव्य स्वभाव वो प्रभाव कहा गया है। सत्यपि च क्रिया निर्वर्तन सामान्ये तद्विपरीता रसादयो वीर्याख्या प्रभाव समन्वया न परामृश्यन्ते। तो यद्यपि क्रिया दोनों की एक समान ही होती है तथापि तद विपरीत रसादि वीर्य या प्रभाव संज्ञा से उनका व्यवहार नहीं होता। तो इसमें काफी प्लीज म्यूट अपने अपने कंप्यूटर के माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। तैः च अनन्तरक्तैः नानाविध शक्तित्वस्य बहुवीर्यादिभिः गुरुवादीनाम् अष्टानां वीर्यसंज्ञा विशिष्टागम विहितापि लौकिकी इति कथ्यते। तो जो चरकस्वाह वीर्यं तत् क्रियते येन या क्रिया अथवा जो वीर्यवादी लोग कहते हैं तो नानाविध शक्ति द्रव्य में होती है। रस की होते हैं, विपाक की होती है, वीर्य की होती है, बाकी गुणों की होती है या प्रभाव की होती है। फिर भी गुरुवादी जो 8 गुण है उनको ही उन्होंने वीर्य संज्ञा दी है
और वो विशिष्ट आगम विहिता भी लौकिकी इति कथ्यते। यद्यपि विशिष्ट ग्रंथों में उनका निर्देश है, तथापि वो लौकिक में भी आ गई। यथा शक्ति ही वीर्यम सा च नानाविध। तो शक्ति यानी कि वीर्य है और वो नाना प्रकार की है। तद गुरुवादीन को नियमितुं शक्नोति। केवलं प्रकृष्ट शक्तित्वात् अशेषाणाम् औषधगुणानां मध्ये सारभूतत्वात् लोके एव कथ्यते अष्टौ एति वीर्याणि इति। तो गुरुवादी को कौन नियंत्रण में ला सकता है? इसमें केवल प्रकृष्ट शक्ति होने के कारण बाकी जो औषध गुण है उनमें ये सारभूत होने की वजह से लोक एवं कथित अष्टवेत वीर्याणि, इस प्रकार का लोगों में कहना है कि 8 ही केवल वीर्य है। अतो बहुवीर्यवादी भी गुरुवादि गुण नियम आगम विहितोपि लौकिकः इति कथ्यते। और इसीलिए बहुवीर्यवादी जो है वो गुरुवादि गुण नियम आगम विहित होने के बावजूद भी लौकिक इस प्रकार के कहा है। तो वास्तव में ऐसा है कि ये नया क्रियते क्रिया नावीर्यं कुरुते किंचित सर्वावीर्य कृता ऐसा। ये यद्यपि कुछ आचार्यों का मत है, तथापि गुरुवादी को ही वीर्य कहना है ऐसा उनका मतलब है। अतः ये जो बहुवीर्यवादी जो गुरुवादी गुण नियम है वो लौकिक है ऐसा उनका कहना है। वो लोक में प्रचलन उसका है। आगम से देखा जाए तो गुरुवादी गुण नियम ये आगम है इस प्रकार। एतदेव आह तथा इत्यादि तया वीर्य संज्ञा रस विपाक गुणांतर विषयेन एते एव अष्टौ इति अष्टावेव गुणाः संगृहीताः भूयांशश्च वरिष्ठाश्च। तो इसमें रस विपाक और गुणांतर बाकी जो गुण है उन सभी को जीतने वाले ये जो 8 गुण है उन्हीं का संग्रहण इसमें किया है। और यही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यही श्रेष्ठ है। तेन एतद उक्तम भवति येषाम् अष्टानामेव वीर्य संज्ञा भूयिष्ठत्वात् वरिष्ठत्वात् रसादि विजयित्वात् च इति बहुवीर्यवादिभिः अपि बलाद् अंगीकृतमेव। किन 8 को ही वीर्य संज्ञा है क्योंकि वही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वही श्रेष्ठ है और वही रसादि को जीतने वाले हैं। इसलिए बहुवीर्यवादी भी इसको हठपूर्वक मान लेते हैं कि इसको ही वीर्य संज्ञा है। द्रव्य ही न तथा अन्य गुणाः प्रभुतत्वेन भवन्ति यथा गुरुवादः इति प्रभुतत्व। द्रव्य में बाकी गुण इतनी मात्रा में नहीं रहते जितने की गुरुवादी रहते हैं। अन्ये च गुणा न तथा देहोपयोगित्वेन वराः यथा गुरुवादः इति वरिष्ठत्व। देहोपयोगित्व के हिसाब से, देह के उपयोगी होने के हिसाब से ये गुण जितने श्रेष्ठ है गुरुवादी, उतने दूसरे गुण नहीं है, इसलिए गुरुवादी गुणों का श्रेष्ठत्व है। रस कार्यम विपाक कार्यम गुणांतरंच द्रव्य स्थितम वीर्यत्वेन अभिभवन्ति इति रसादि विजय। रस विपाक और अन्य गुणों का कार्य इस वीर्य के द्वारा अभिभूत हो जाता है, इसलिए अविनाश आहेर आहेत। अविनाश आहेर आहेत में लिखा है। Please mute your computer. Nasher has left. रस कार्यम
एवं उत्कृष्टा शक्ति वीर्यम अनयैव युक्त्या यो द्रव्यस्य सर्वगुणातिशायी स्वभावः स प्रभाव शब्देन उक्तः। इसी युक्ति के आधार पर द्रव्य का जो सर्वगुणों को पीछे डालने वाला स्वभाव है वो प्रभाव शब्द से बताया गया है। तेन एतद् उक्तं भवति यथैव गुर्वादीनां कार्यकर्तृत्वे प्राधान्यापेक्षया वीर्यत्वं तथैव गुर्वादीनाम् अप्राधान्यापेक्षया कस्याश्चित् शक्तेः सर्वातिशायित्वात् संज्ञा प्रभावः। जैसे कि गुर्वादी गुण है माइक्रोफोन ऑन होता त्यांचा ओके कुठे गेला तो आता वीर्यत्वं तथैव गुर्वादीनाम् अप्राधान्यापेक्षया कस्याचित् शक्तेः सर्वातिशायित्वात् संज्ञा प्रभावः इति। तो गुर्वादी की अप्राधान्य की अपेक्षा से दूसरी कोई शक्ति है जो इन सभी को अपास्त करने वाली है वो प्रभाव है। नहीं तद व्यतिरिक्तेषु रसादिषु कल्प्यमानेषु दृश्यते। तद व्यतिरिक्तेषु रसादेषु कल्प्यमानेषु दृश्यते। तद व्यतिरिक्त जो रसादी है उनमें वो दिखाई नहीं देती। अतः स्वभाव विशेष एव सः, इसीलिए वो स्वभाव विशेष ही है। रसादयो रसवीरि विपाक गुणांतराणि यद्यपि स्वां स्वां क्रियां कुर्वन्ति तत्रापि गुर्वादि उक्त प्रकार वैपरीत्यात् वीरसंज्ञा न परामृश्यन्ते। रस आदि जो है रसवीर्य विपाक और गुणांतर यद्यपि स्वाम स्वाम क्रियां कुर्वन्ति, यद्यपि अपनी अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, तत्रापि गुर्वादि उक्त वैपरीत्यात् वीर्य संज्ञा न परामृश्यन्ते। तो भी गुर्वादि के जो अभी बताए गुण वो शक्त्युत्कर्ष उसमें है वगैरह वगैरह उनको वीर्य संज्ञा नहीं दी जाती। एवं बहुवीर्यवादिनाम् अपि अष्टविध वीर्य वादित्वं युक्त्या साधितं तैहि अपि इत्यादिना। तो बहुवीर्यवादी जो है उनके हिसाब से भी अष्टविध वीर्य जो है इसका युक्तिपूर्वक समर्थन वाग्भट ने किया है। इस सब कहने का मतलब यह है कि चरकस्वाह वीर्यं तत् क्रियते येन या क्रिया नावीर्यं कृते किंचित सर्वा वीर्य कृता ऐसा। तो चरक के अनुसार भी जो भी कार्य करने वाली शक्ति है उसको वीर्य कहना है, तो फिर अष्टविध वीर्य को फिर वीर्य कैसे माने, ऐसी आशंका उत्पन्न होती है। तो इसका ये जो तीन हेतु उसमें दिए थे कि प्रभुतत्व, भूयिष्ठत्व, वरिष्ठत्व, रसादि विजयित्व, ये तीन इन गुर्वादि गुणों में ही है और इसीलिए उनको वीर्य संज्ञा है। तो ये मतमतांतर दिखलाते हैं और किसी का खंडन करते, सभी पक्ष वाग्भट को अनुमत है ऐसा है। फिर भी गुरुवादी अष्टविध वीर्य उनको ज्यादा पसंद है, इसलिए ये लिख के भी कि चरकस्वाह वीर्यं तत् क्रियते ये नया क्रिया वीर्यं पुनर्वदन्ते के गुरु स्निग्धम इमं मृदु, ये भी उसने लिख दिया इस प्रकार। अन्य तो गुरुवादी नाम अग्निशोमी शोमात्मकत्वात् आदान विसर्ग विभागेन कालस्य च उष्ण शीतात्मकत्वात् विविधमेव आमनन्ति एवं चाहु। अन्य जो है वो गुरुवादी भी अग्निशोमात्मक है और आदान और विसर्ग विभाग से काल के उष्ण और शीत
इस प्रकार के दो भेद है। तो उष्ण और शीत इतने ही दो वीर्य है इति ऐसा कहते हैं। एवं चाहु नानात्मकमपि द्रव्यम अग्नि सोमो महाबलो व्यक्ता व्यक्तम जगदिव नास्ति क्रामति जातुषित। जिस प्रकार ये पूरा विश्व व्यक्त और अव्यक्त को छोड़कर रह नहीं सकता, उसी प्रकार नानात्मकम अपि द्रव्य महाबल ऐसे जो अग्नि और सोम है उनको छोड़कर नहीं रह सकता, तो उनका विभाजन अग्नि या सोम इसी में होगा। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि हमारे हिसाब में सोम ये भी एक शक्ति है, शीत शक्ति इस प्रकार की, और वो पॉजिटिव एंटिटी है। आधुनिक विज्ञान ने उष्णता को शक्ति कहा गया है और शीत को उसका अभाव इस प्रकार का कहा गया है। तो एब्सोल्यूट जीरो से लेकर सभी उष्णता ही है उनके हिसाब से। फिर भी अभी भी शीत की लहर चल रही है, ऐसा है। उत्तर प्रदेश से या हिमाचल प्रदेश से ये लहर शुरू होती है और पूरे भारत में छा जाती है। तो ये पॉजिटिव एंटिटी होने के कारण ही ऐसा हम बता सकेंगे कि ये शीत की लहर है इस प्रकार के। नहीं तो केवल उष्णता का अभाव होना, और अभाव इस प्रकार से फैलेगा नहीं। जिस चीज का भाव है, अस्तित्व है, वही फैलेगा, अभाव वास्तव में फैलेगा नहीं इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में चूंकि ये पृथ्वी का भ्रमण सूर्य के चक्राकार इस प्रकार का होता रहता है, और ये 6 ऋतु हो जाते हैं, उनके अनुसार ये उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसी स्थिति बनती है। और उत्तरायण या आदान काल जो है वो आग्नेय है, और विसर्ग काल दक्षिणायन जो है वो शीतकाल है। एक में सूर्य का प्राधान्य है, एक में चंद्र का प्राधान्य है। ये बेसिक है। तो इसके हिसाब से वीर्य 2 प्रकार का हो गया, एक उष्ण वीर्य और दूसरा शीत वीर्य। दोनों पॉजिटिव एंटिटीज है। कोतुळकरचा आहे नंतर येणार असतात ते म्हणून सांग, 7:30 नंतर येणार असतात तर चालेल म्हणून सांग। नातिक्रामति जातुचित, तो नानात्मक भी अगर द्रव्य है, चालेल। व्यक्ता व्यक्तम जगदिव नातिक्रामति जातुचित, तो जैसे व्यक्त और अव्यक्त को छोड़कर ये नहीं रह सकता, जगत नहीं रह सकता, उसी प्रकार अग्नि और सोम को छोड़कर वीर्य नहीं हो सकता। इस प्रकार का इनका मतलब है। तो ये जो 3 शक्तियां हैं, शीतोष्णे चैव वायुश्च इस प्रकार का, या विसर्गादान विक्षेप ही सोम सूर्या निलायता, सोम सूर्य और वायु, उनके आधार पर ये शीत और उष्णवीर्य इस प्रकार की कंसेप्ट हुई है। और ये बेसिक है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए वीर्य भी सिर्फ 2 ही प्रकार का है, ऐसा बताते हैं। अन्य वीर्य द्वयवादिनः अग्निशोमात्मकत्वात् गुणानां कालस्य च उष्ण शीत द्वैविध्यात् विविधमेव वीर्यम् उष्णं शीतं च इति वदन्ति। तथा हि गुर्वादीनां केचन सौम्याः केचन आग्नेयाः महाभूतपरायत्तत्वात् गुणानाम्। गुरुवादयो द्विविधे काले संभवन्ति आदान्य विसर्गे च। तो गुरुवादी जो है वो 2 काल में उनका निर्माण होता है, आदान काल में या विसर्ग काल में। तत्र आदान काल भवानाम आग्नेयत्वं गुरुवादीनां विसर्ग भवानां तो सौम्यत्वम् इति स्थितमेव।
आदान काल में जो उत्पन्न होंगे उनका आग्नेयत्व है गुरुवादी भावों का, और जो विसर्ग में निर्माण होंगे उनका सौम्यत्व है। एतस्य एव शोमद्वयात्मकत्वस्य द्रुतैः दृष्टान्तोपपत्तिः उच्यते नानात्मकम् इत्यादि। तो ये जो अग्निशोमात्मक है उनके बारे में उपपत्ति बताते हैं। नानात्मकम परस्परेण व्यावृत्तम अपि द्रव्यजातम महाबलौ उत्कृष्ट शक्ति अग्निशोमो नातिक्रामते नातिवर्तते। तो महाभूतों का जिस प्रकार से मिलाप होगा उससे जो द्रव्य उत्पन्न होगा वो भी महाबलवान इस प्रकार से या उत्कृष्ट शक्ति होने वाले जो अग्नि और सोम है उनको वो उनका उल्लंघन नहीं करता, नातिक्रामति नातिवर्तते, तो वो तो उसमें हिस्सा लेंगे ही। इसी प्रकार से अवश्यं किंचित आग्नेय भवति किंचित सौम्य, तो किसमें आग्नेय भाव होगा किसी में सौम्य भाव होगा। दृष्टांतो यथा नानात्मकमपि जगत व्यक्तम अव्यक्तं च नातिक्रामति। अगर व्यक्त और अव्यक्त इनको छोड़कर ये जगत हो ही नहीं सकता इस प्रकार का। वास्तव में ये सब जो प्रकृति और पुरुष इन्हीं का फैलाव है, तो जगत उसको छोड़कर हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार द्रव्य उष्ण और शीत वीर्य को छोड़कर हो ही नहीं सकता। तरु पर्वत जल आदि अव्यक्तं कालभूत ग्राम आदि, अरे बाप रे वेगळंच केलंय नाही। तो व्यक्त जो है तरु पर्वत जल और अव्यक्त जो है कालभूत भूत ग्राम। ग्राम का मतलब ग्राम का मतलब समूह है, तो भूतग्राम का है महाभूतों का समूह। काल और भूतग्राम ये दोनों मिलकर भूतों के महाभूतों के परमाणु, इस प्रकार का कुछ अर्थ यहाँ होगा। तो जो व्यक्त स्वरूप है तरु पर्वत जलादि वगैरह, उसका मूल कारण ये जो पंचमहाभूत आत्मा इंद्रिय मन काल दिशा वगैरह ये है, ये अव्यक्त है और ये व्यक्त है। तो इनको छोड़कर वो नहीं रह सकता, नहीं तो प्रकृति और पुरुष ये अव्यक्त है वास्तव में, इसके पीछे है, और ये सब संभी जगत ये व्यक्त है। इस प्रकार से वो हो सकता है। अस्मिन् पक्षे पूर्वयोरपि पक्षयोः अंतर्भावः विशेषस्य सामान्य अंतर्भावात्। तो इसी पक्ष में पूर्व पक्ष जो है उन दोनों का अंतर्भाव हो जाएगा। तो जो गुरुवादि को वीर्य संज्ञा बताई गई, उससे पहले जो भी कार्यकारी शक्ति है उसको वीर्य कहना है, ये मत। गुरुवादि को वीर्य कहना है ये मत, और उष्ण शीत को ही वीर्य कहना है तीसरा मत। तो इस पक्ष में उन दोनों पक्षों का भी अंतर्भाव हो जाएगा। विशेषस्य सामान्य अंतर्भावात, ये सामान्य परिभाषा बतलाई या नियम बतलाया कि विशेष का सामान्य में अंतर्भाव होता है इस प्रकार का। ऐसे जो सूत्र होंगे उनको अलग से इकट्ठा करना पड़ेगा। जो परिभाषा या नियम इस प्रकार के जो है वो, तो ये गुरु विविध वीर्य ये विशेष इस प्रकार का हो गया। और वीर्य जब हम बताएंगे सभी कार्यकारी शक्ति को वीर्य कहेंगे या अष्टविध वीर्य को वीर्य कहेंगे, तो
ये सभी विचार वीर्य विचार में इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ जो उनका मतलब है पूर्व पक्ष जो है सभी वीर्यवाद इस प्रकार का या अष्टविध वीर्यवाद, उन दोनों का समावेश इस पक्ष में यानी कि द्विविध वीर्य में होता है, ऐसा उनका कहना है। Is there any reason why this example of Vyakta and Avyakta is used here apart from global applicability? मेरे ख्याल में ये सांख्य तत्वज्ञान का या बाकी वेदांत वगैरह जो है, इन सभी तत्वज्ञान का काफी प्रभाव रहा होगा। तो लोगों का ये समझ में जल्दी आएगा कि ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं ये व्यक्त है, लेकिन उसके पीछे कुछ अव्यक्त है इस प्रकार का, और उसकी कल्पना के बगैर व्यक्त की कल्पना नहीं की जा सकती। तो उसी प्रकार जिसको भी हम शक्ति कह रहे हैं, जो कार्य कर रहा है उसको वीर्य कहेंगे, या उसमें से 8 गुणों को वीर्य कहेंगे। इसके पीछे भी विविध वीर्यवाद है। हाँ हाँ हाँ, विलोप करे क्या तेरे प्रॉब्लम अलर्ट तो ठीक है। तो ये जो भाव स्वभाव जो है वो नित्य होने के कारण, जैसे कि ये सृष्टि का सब व्यवहार चल रहा है कि इस प्रकार से पृथ्वी का भ्रमण होता रहता है, ये विभिन्न ऋतु होते रहते हैं, और आदान काल और विसर्ग काल का प्रभाव रहता है। तो ये एक शाश्वत सत्य होने के कारण उसके आधार पर जो भी तत्वज्ञान बने, उष्ण शीत वीर्य का वगैरह, वो भी शाश्वत रहेगा इस हिसाब से। तो शायद ये बात ऐसी होगी कि ये लोगों में ज्यादा परिचित है, तो इसके ये उदाहरण यहाँ पे दिया है। कोई मतलब नहीं दिखाई देता व्यक्त और अव्यक्त और उष्ण शीत वीर्य, इसमें से क्या होगा इस प्रकार का कारण द्रव्य। हाँ, भूतग्रामो व्यजन्यत, सुश्रुत का जो रेफरेंस है भूतग्रामो व्यजन्यत, उससे भूतग्राम निर्माण हुआ, भूत समूह निर्माण हुआ इस प्रकार का। लेकिन वो ये पंचीकरण की प्रोसेस किस प्रकार से हुई है, और फिर अव्यक्त से व्यक्त में किस प्रकार से गुणकर्म आ जाते हैं, छा जाते हैं, ये देखना जरूर पड़ेगा। तो इनका भी कहना है कि ऋतु के अनुसार जो महाभौतिक संगठन तैयार होता है उसके अनुसार रस बनते हैं। तिक्त कषाय कटको बलिनोत्तर रसाक्रमात, ये आदान काल में इस प्रकार के बताए गए। तो एक ये देखना चाहिए, कल यहाँ पे घर में माधवी ने वो महाभूतों के कौन से गुण किस महाभूत में, आकाश से लेकर पृथ्वी में
परिवर्तित होते हैं और कौन से गुण नए आते हैं, ये तालिका बनाई थी उसकी। तो उसी तालिका को आगे लेकर चलते हैं। और ये ऋतु के अनुसार कौन से महाभूतों का किस ऋतु में ज्यादा संबंध रहेगा और किन रसों की उत्पत्ति उसमें होगी, ये अगर हम देख सकेंगे तो बात कुछ बनेगी इस प्रकार से। तो ग्लोबली हम जब देखना चाहते हैं कि भारत के दृष्टि से भी देखना काफी मुश्किल है, ग्लोबली अगर देखना है तो किस प्रकार के ऋतु होंगे, उनमें आदान विसर्ग काल किस प्रकार का होगा, किन रसों की उत्पत्ति होगी, और फिर वहां उत्पन्न होने वाले जो अनाज वगैरह है वो किस प्रकार के हैं, फिर उससे उत्पन्न होने वाले दोष किस प्रकार के हैं, और रोगों का प्रादुर्भाव किस प्रकार का है, ये सब लिंक हमें देखना पड़ेगा। तो ये नैसर्गिक जो स्थिति है पृथ्वी का भ्रमण वगैरह, उसके आधार पर आदान काल और विसर्ग काल है, और उसके आधार पर उष्ण और शीतवीर्य है। और चूंकि ये स्वाभाविक है तो उष्ण और शीतवीर्य का होना स्वाभाविक रहेगा। ये द्विविध शक्ति वाद जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रकार का। निगो सकता समशीतोष्ण ये भी प्रकार हो सकता है। और वैसे पृथ्वी और वायु इन दोनों महाभूतों में उसका थोड़ा सा परिणाम पृथ्वी में ज्यादा है समशीतोष्ण होना, वायु में दोनों प्रकार की क्वालिटी रह सकती है। शीतकृत सोम संशया, उष्णकृत तेजसा युक्ता, तेजस से युक्त हो जाता है तो उष्णकृत है, और शीतकृत सोम संशया कफ से मिलजुल जाता है तो शीतकृत होता है। लेकिन उष्ण भी नहीं है शीत भी नहीं है, न्यूट्रल समशीतोष्ण इस प्रकार की भी अवस्था हो सकती है, वो पृथ्वी में ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसमें मूल मुद्दा जो रहेगा वो उष्ण और शीत, ये दो प्रधान वीर्य है, और उन्हीं में इसका विभाजन होगा सभी सृष्टि का वीर्यों का। तो फिर जोड़ किन गुणों का है ये देखना पड़ेगा, इस प्रकार का है। इति वीर्यम् उक्तम् विपाकस्तु, अरे तत्रोष्णम दहन पचन स्वेदन विलयन अनिल कफ शमनानि करोति। उष्ण वीर्य जो है वो दहन पचन स्वेदन विलयन और वात कफ का शमन इस प्रकार का करता है। शीतम लादन स्तंभन जीवन रक्तपित्त प्रसादनादीनि करोति, इसमें आदि का शब्दों का प्रयोग है। तो और भी कुछ करता है ऐसा थोड़ा सा होगा। जनरली टीकाकार वो आदि में क्या क्या आता है वो भी बताते हैं, यहाँ तो नहीं बताया है। तो लादन आदि कर्म शीत वीर्य करता है। मोयलेले ने एक बात किसी कॉन्फ्रेंस में मधु शीत है या उष्ण है इस पर बहस चली। वास्तव में ऐसी बहस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मधु शीत है ऐसे अष्टांग संग्रह में स्पष्ट रूप से निर्देश है, लेकिन मालूम नहीं कौन वैद्य सम्मिलित हुए थे। तो इन्होंने बता दिया कि ठीक है मैं इसके ऊपर प्रयोग करूंगा और फिर अगले सेमिनार में आपको बता दूंगा। तो उन्होंने मधुचर्या शुरू कर दी। तो मरीज को केवल मधु खिलाना, ऐसा वो मधुचर्या का मतलब था। और जहां निरामावस्था और कफ प्राधान्य है उसमें बहुत अच्छे लाभ भी है। तो जब भी भूख लगे तो जितनी
भूख हो उतनी मात्रा से मधु लेना है, इतना ही सिर्फ उन्होंने किया था। और इन बातों पर ध्यान दिया कि शीत वीर्य क्या करता है, उष्ण वीर्य क्या करता है। तो उष्ण वीर्य से होने वाले जो भी परिणाम है उनमें से कुछ भी नहीं देखे, हालांकि शीत वीर्य के कारण होने वाले परिणाम उनके देखने में आए। तो फिर अगले कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नहीं, मत शीत वीर्य ही है। इस प्रकार का उष्णम उष्णार्थम उष्णे च युक्तम चोष्णेर निहंति तत्, ये जो रेफरेंस है उसके आधार पर लोग उसको उष्ण समझते हैं, लेकिन उष्ण से उसका विरोध है, वो खुद उष्ण है ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर नए द्रव्यों के बारे में हम सोचते हैं तो उनके वीर्य के बारे में जब विचार करना होगा तो ये उष्ण से क्या होता है और शीत से क्या होता है, इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर उसके आधार पर उसके वीर्य का निश्चय करना पड़ेगा, जैसे कि ये मधु के लिए इन्होंने किया था। इति वीर्य मुक्तम, तो इस प्रकार से वीर्य बताया गया। विपाकस्तु उच्यते, अभी विपाक बताते हैं। विपाकस्तु प्रायः स्वादुः स्वादुलवणयोः अम्लः अम्लस्य कटुः इतरेषाम्। तो मधुरा और लवण का मधुर, अम्ल रस का अम्ल और कटुतिक्त कषाय जो बाकी रस है उनका कटु, इस प्रकार का विपाक होता है। रस ही असौ तुल्य फल, और रस के जो फल है उसका विपाक से तुल्यत्व है। तत्र मधुर द्रव्यस्य सर्वस्य मधुर विपाकित्वं तद्वल्लवणस्य अम्लो विपाकः अम्लस्य एव शेषाणां कटु। विपाकस्तु जाठराग्नि संयोगे परिणामवशात् द्रव्यस्य रसस्य स्वरूपांतर प्रादुर्भावः। तो जाठराग्नि संयोगे परिणामवशात्, जाठराग्नि के संयोग से परिणामवश जो द्रव्य का रस स्वरूपांतर प्रादुर्भाव इस प्रकार का होता है उसको विपाक कहते हैं। असौ विपाको रसै मधुराम्लकटुकैः तुल्यफला सदृशफला। तेन मधुरस्य विपाकस्य ये गुणाः, ते गुणाः ये मधुरस्य रसस्य। तो मधुर रस के जो गुण है वो मधुर विपाक के भी है, एवं अम्ल कटुकयोरपि। इसी प्रकार अम्ल और कटु के बारे में जानना चाहिए। ये काफी उलझन में डालने वाली सभी बातें हैं कि बाहर सृष्टि में आदान काल और विसर्ग काल, इसके अनुसार रसों की कुछ निष्पत्ति होती है। पेड़ पौधों में जिस प्रकार रस की निष्पत्ति होगी अपने उनके परिणमन के द्वारा, और उसमें इस ऋतु की सहायता उसमें होगी, उसी प्रकार प्राणी मात्र में भी विपाक के द्वारा रसों की अलग से निर्मिति फिर से होती है, उनके अग्नि के परिणमन के द्वारा बात इस प्रकार। और इसका कार्य ज्यादातर अपान क्षेत्र में दिखाई देता है। मधुर सृष्ट विणमूत्र विपाक कफ शुक्र वगैरह जो चरक वचन है, तो मधुरा विपाक कफ शुक्र कर इस प्रकार का है, और सृष्ट विणमूत्र है इस प्रकार का। तो जो भी हम आहार लेते हैं उनका विशिष्ट अवस्थाओं में एक विशिष्ट पाक होता है जो अवस्था पाक कहलाता है। वो सभी रसों का पहले अवस्था पाक में माधुर्य, दूसरे अवस्था पाक में अम्लत्व, तीसरी अवस्था पाक में कटु इस प्रकार का रस हो जाता है। ये एक है चीज, लेकिन वो सभी के लिए समान है। और उसी में विशेषता से मधुरा और लवण का मधुर रस अंत में निर्माण होना पूरे जाठराग्नि के परिणमन के बाद।
या अम्ल का अम्ल होना और कटु तिक्त कषाय का कटु होना, ये एक और चीज इसमें हो जाएगी। अवस्था पाक में परिणमन चालू है और विपाक में परिणमन पूर्ण हुआ है। ये दूसरा भेद है। और अवस्था पाक सभी द्रव्यों, सभी रसों का एक ही होता है। सभी षड रसों का मधुर, अम्ल और कटु इस प्रकार का अवस्था पाक होगा। लेकिन विपाक रसों के अनुसार भिन्न भिन्न इस प्रकार का होता है। तो काफी जटिल है। अवस्था पाक बाद में आएगा इसमें। लेकिन जो भी रस हम लेते हैं, वास्तव में रस नहीं ले सकते, रस का आधार जो द्रव्य है उसी को लेते हैं। फिर भी इन रसों पर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक सामान्य प्रक्रिया है और एक विशेष प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया जो है वो अवस्था पाक कहलाएगी, सभी के लिए समान होगी और सभी का परिवर्तन मधुर, अम्ल, कटु इस प्रकार में होगा। और विशेष प्रक्रिया जो है वो परिणमन के बाद दिखाई देगी और वो मधुरम और लवण का मधुर इस प्रकार की होगी। तो ये विशिष्ट रस विपाक के जरिए उनमें उत्पन्न होगा। तो द्रव्यों का कार्य किस प्रकार से होता है? रस द्वारा होता है, विपाक द्वारा होता है, वीर्य द्वारा होता है और प्रभाव द्वारा होता है। ये भी आगे सब आएगा उसका विवेचन। और किस द्रव्य में किस प्रकार से होगा, कौन बलवान होगा, कौन दुर्बल होगा, यह भी विवरण इसके आगे आएगा। बेहतर है कि हम शरीर की अवस्था को, रोग की अवस्था को समझे कि इस रस का, इस विपाक वाला, इस वीर्य वाला इस प्रकार का प्रभाव हो, ऐसा द्रव्य इसमें इस्तेमाल में ज्यादा बेहतरीन होगा इस प्रकार से। और फिर वो उस द्रव्य को ढूंढ के निकालो। जैसे कि प्रवाही के बारे में मैंने मेरे ख्याल में बताया था। वायु प्रवृद्धो निश्चितम बलासम नुदत्यधस्तात् अहिताशनस्य, ऐसा उसका वर्णन किया है माधव निदान में। तो निश्चित बलास, कफ का संचय पहले हुआ है और वायु प्रवृद्ध हुआ है, तो वो उसको नीचे लेके आता है। वास्तव में कफ का स्थान है आमाशय और वायु का पक्वाशय। तो स्थान दृष्टया स्थानिक दोष वात और आगंतु दोष कफ इस प्रकार का है। आगंतुम समय दोषम स्थानिनम प्रतिकृत्य वा, ये जो आगंतु दोष है वो स्थानिनम प्रतिकृत्य आगंतुम समय, स्थानिक का प्रतिकार करके फिर आगंतु का प्रतिकार करना है। ये सामान्य सिद्धांत हुआ। और वहां से विकल्प आ गया कि पहले आगंतुक का शमन करे फिर स्थानिक का शमन करे, ये भी हो सकते हैं। लेकिन शुंठी इसमें बहुत अच्छी दवा होती है। वो कटुरस है, उष्णवीर्य है, तो आमाशय में कफ का शमन करती है। पक्वाश में पहुंच जाती है तो उसका मधुर विपाक है और उष्णवीर्य तो है ही उसी प्रकार से। तो ग्राही इस प्रकार का भी काम करती है, शूलग्न भी है। तो आमाशय में हमें कफग्न चाहिए, पक्वाशय में वातशमन करने वाला चाहिए, ग्राही भी चाहिए, शूल प्रशमन भी चाहिए। इन सभी दृष्टि से देखा जाए तो शुंठी प्रवाहिका के लिए परम औषध, उत्तम औषध है, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। उसी प्रकार अगर हम ढूंढने की चेष्टा करेंगे कि कौन सा ज्वर है, अतिसार है, कास है, रक्तपित्त है और कुछ इस प्रकार के रोग है,
तो यहाँ तो आमाशय और पक्वाशय दोनों का संबंध है, एक स्थानिक दोष है, एक आगंतु दोष है, इस प्रकार से। और रसवीर्य विपाक प्रभाव चारों चीजों से शुद्धि इसमें फिट बैठती है प्रवाहिका के बारे में। तो सिंगल द्रव्य इस प्रकार का हो, एकल द्रव्य हो, या फिर कॉम्बिनेशन से हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ज्वर में देखा जाए आमाशयस्थ हत्वाग्निम सामो मार्गान पिधायत विदधात दोषस्तस्मात् कुर्वीत लंघनम, इस प्रकार से। तो आमाशयस्थ दोष है इस प्रकार का। अतिसार में भी इस प्रकार का निर्देश पहले आया है। तो वहां पे कार्य करने वाले औषध कौन से, किस प्रकार के दोष है, और रस द्वारा उनका अगर शमन करना है तो किस रस का होना है, वीर्य द्वारा शमन करना है तो किस वीर्य का होना है, और फिर उसका पक्वाशय में किस प्रकार का कार्य होगा, विपाक किस प्रकार का होगा, वो भी उस स्थिति में कैसा है, ये सब देखना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से स्तंभन का इस्तेमाल कब करना है, ग्राही का कब करना है, ये थोड़ा सा जो थोड़ी सी बात होती है उसका भी देखना पड़ेगा। तो जो द्रव्य इन सभी गुणकर्मों द्वारा किसी एक रोग की संप्राप्ति में अच्छी तरह काम करेगा, वो उसमें प्रधान माना जाएगा, और शायद यही अग्र संग्रह का बेस है। मुस्तापर पटकन ज्वरे वगैरह जो बताया गया है वो अग्र संग्रह में क्यों आए हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो उनका रसवीर्य विपाक प्रभाव और रोग के बारे में उसकी संप्राप्ति, कारणों से लेकर लक्षणों के अभिव्यक्ति तक, इसको भली भांति अगर हम समझ पाते हैं तो इन सभी चीजों से उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। मुस्तापर पट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तिक्त रस का होना है, ये मूल रूप से ये सूत्र है। पाचन हमें चाहिए क्योंकि आमावस्था उसमें है, इस प्रकार का। तो इन सभी के हिसाब से शायद वो मुस्ता और परपटक ज्वर में ज्यादा लाभदायक है, और इसलिए अग्र संग्रह में उनका निर्देश कर दिया। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मधुर विपाक शुक्र बताया गया है, तो शुक्र को बढ़ावा देने वाला मधुर रस है, रसे रसो तुल्य फलः, इस प्रकार का। तो जिस चीज का मधुर विपाक हो जाएगा वो शुक्र को बढ़ाएगा। इसीलिए शुंठी पिप्पली वगैरह जो द्रव्य है ये मधुर रस के हैसियत से शुक्र को बढ़ावा देने वाले हैं। अजमोधा लहसुन ये कैसे करेंगे या और चीज होगी। हाँ किंतु प्रभाव अगर अलग है कोई, इसीलिए रसम विपाकस्तो वीर्यम प्रभावस्थान्यपो होती बोलो साम्य रसादे नाम नैसर्गिकम बलम। कौन कौन से भाव किस द्रव्य में किस प्रकार से है, उनमें से बलवान कौन है अबल कौन है, और उसके अनुसार उस द्रव्य का कार्य क्या होगा,
इसका निर्धारण होगा। वृषादीनि प्रभावेण सद्य शुक्रादि कुर्वते, इसमें दूध अगर हम लेते हैं तो उसका रस मधुर है, विपाक मधुर है, लेकिन वो विपाक का कार्य शुक्र कर जो है वो विपाक होने के बाद प्रत्यय में आएगा। तो सद्य शुक्रादि जो कार्य है वो प्रभाव से है। तो इसलिए वो प्रभाव ज्यादा बलवान हो जाता है। विपाक से भी वो आगे चलकर शुक्रवर्ती करेगा, वो अलग चीज है, लेकिन तुरंत लाभदायक होना इसके हिसाब से प्रभाव से कार्य का निपटारा है उसमें। नहीं, रसकर्म कालस्तु सर्वदेहम, इसमें ऐसा है थोड़ा सा। ये आगे आया है। हीन मिथ्याति योग के बारे में बतलाते हुए बाकी इंद्रियों के हीन मिथ्याति योग उन इंद्रियों को बाधक होते हैं, लेकिन रस कर्म और काल इनके हीन मिथ्याति योग सर्वदेह को बाधक होते हैं, या सर्वदेह की सर्वदेह में उपयोग में आते हैं। एक छोटा सूत्र है बहुत वहां पे। तो रस का कार्य ज्यादा व्यापक है। कशाचं एक्सप्लेन? रसकर्म ऐसा क्यों है? जैसे चक्षुर इंद्रिय का हीन मिथ्याति योग हो गया तो उसका परिणाम चक्षुर इंद्रिय पर होगा। उसकी हानि होगी, दिखने में तकलीफ होगी, लेकिन उसका श्रवणेन्द्रिय पर कुछ असर हो गया, उसका पूरे देह पर कुछ असर हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रस का अतिसेवन हो जाता है तो वो पूरे बदन में उसका परिणाम दिखाता है, काल। उसी प्रकार कर्म जो है भाषण सामिभुक्त वगैरह वगैरह जो है, या फिर हिंसास्ते अन्यथा काम पैशन्यम परुषानृते, ये सभी कर्म के मिथ्या योग इस प्रकार के है। तो इस प्रकार का मिथ्या योग पूरे बदन पे काम करेगा, और उसी प्रकार काल का जो हीन मिथ्याति योग है वो भी सभी बदन पे काम करेंगे, वो केवल किसी एक पर्टिकुलर इंद्रिय के बारे में काम नहीं करेंगे। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात यह है कि रस के अतियोग के बारे में बहुत बतलाया, कृत्योपयोगेन समेत कफजान गदान वगैरह वगैरह, लेकिन हीन योग के बारे में बतलाया नहीं है, ये एक चीज है। और मिथ्या योग के बारे में भी बतलाया नहीं है, ये दूसरी चीज है। और जितना निर्देश हीन मिथ्यायुक्ति योग के बारे में चक्षुरेंद्रिय का है, श्रोत्रेंद्रिय का है, उतना स्पर्शनेन्द्रिय का नहीं है, रसनेन्द्रिय का नहीं है। ऐसा है। तो वो अनुमान करना है उसका कि क्या होगा उससे, इस प्रकार से। फिर सत्व स्वस्थ वृत्त में ये बतलाया कि षड्रसम मधुर प्रायम इस प्रकार का लेना है। तो 6 रसों का इस्तेमाल होना है, मधुर का प्राधान्य होना है, लेकिन फिर भी कटु कितना लेना है, अम्ल कितना लेना है, लवण कितना लेना है, ऐसे स्पष्ट तो निर्देश है नहीं। परंपरा से जो चला आ रहा है उसके आधार पर कुछ हम बता सकते हैं कि ये इतनी मात्रा में लेना है, इस प्रकार से। वैसे वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में आर्यों का भोजन बताया गया है। मैंने एक बार ये बात छेड़ी थी। चावल, दाल, घी और नमक। तो चावल का चौथा हिस्सा दाल, उसका चौथा हिस्सा घी और उसका चौथा हिस्सा नमक, ऐसा निर्देश है।
और ये करके देखा है हितरुचि विजय महाराज साहब ने और वो परफेक्ट उसकी टेस्ट आती है, ऐसा उनका कहना है, इस प्रकार में वो डाले तो। फिर इसमें कटु रस का कुछ भी नहीं है, अम्ल रस का कुछ भी नहीं है, वो अपने हिसाब से डालना है इस प्रकार का। लेकिन इस प्रकार को हम अगर आगे लेकर चलते हैं, ये इसके हिसाब से शायद ये कौटिल्य अर्थशास्त्र भी एक पर मूल रूप से पढ़ना चाहिए। और जहां वहां जो प्रमाण बतलाया है वो अभी के समय में ज्यादा ही लगता है न ले पाएंगे लोग, ऐसा नहीं दिखता। और वहां रोटी सब्जी वगैरह के बारे में कुछ निर्देश नहीं है, तो सिर्फ चावल दाल स्नेह और घी ये नमक इतना ही लेंगे तो शायद थोड़ा हो सकता है उसके बारे में। लेकिन रस का परिणाम सभी शरीर पर होता है, ये महत्वपूर्ण चीज रहेगी। आगे ये सूत्र आएगा तो द्रव्य गुण विशेषेण च अस्य अल्प मध्य भूयस्त्वम उपलक्ष्य। तो विपाक का अल्पत्व भूय मध्यत्व और भूयस्त्व, ये द्रव्य गुण विशेष से उसको समझ लेना चाहिए। उच्यते यत्र रसेन सदृश विपाको मधुराम्ल कटुकानां द्रव्याणां तत्र प्रधान रसमानुगुणानां उत्कृष्टत्वात् विपाकस्य उत्कृष्टत्वं कल्पनीय। तो मधुराम्ल और कटुक रसात्मक पदार्थ है और उनका विपाक भी मधुराम्ल और कटुक इस प्रकार का है, तो उसमें उत्कृष्ट शक्तिमत्व जानना चाहिए क्योंकि वो दोनों समान है। एवं मध्यत्वम मध्यत्व मध्यत्व होने से मध्यत्व है, स्वल्पत्व होने से स्वल्पत्व है। तो द्रव्य में समझ लेंगे कि हम एक ही रस है और उसका विपाक भी है, और रस ही है, विपाक भी मधुर है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर दो तीन द्रव्य है, दो तीन रस है, एक बलवान है उसमें और बाकी अनुरस इस प्रकार के है, तो अनुरसों का विपाक कुछ अलग होगा उनके उनके रस के अनुसार, और ये प्रधान रहेगा वो गौण रहेंगे, ये तीनों मिलके जो बनेगा वो मध्यम स्वरूप का बनेगा इस प्रकार का। और रस प्राधान्य है ही नहीं द्रव्य में अगर तो उसका जो विपाक बनेगा वो अल्प इस प्रकार का रहेगा। ये शायद औषधियों के बारे में हम उसके बारे में सोचे कि जिसमें रस का ही प्रभाव नहीं है, वीर्य का प्रभाव ज्यादा है, तो अल्पत्व रस का और विपाक का दोनों का इस प्रकार का हो जाएगा। यत्र तो रसाद विपरीतो विपाको लवण तिक्त कषायाणाम तत्र रस विपरीतानां गुणानां उत्कृष्टत्व कल्पयत विपाक सदृशानाम इत्यर्थः एवं मध्यत्वम अल्पत्वञ्च। ये उन्होंने अलग किया है कि मधुर का मधुर है, कटु का कटु है, अम्ल का अम्ल है, उसमें शक्ति ज्यादा रहेगी, उत्कृष्टत्व। और विपरीत विपाक अगर होता है अम्ल का तिक्त और कषाय का कटु विपाक इस प्रकार का है, कुछ अलग विपाक हो रहा है, तो उसमें अल्पत्व या मध्यत्व तत्र रस विपरीतानां गुणानां उत्कृष्टत्वात् उत्कृष्टत्वं कल्पयेत् विपाक सदृशानाम् इत्यर्थः। हाँ, जिस द्रव्य में विपाक का बल क्यों दिया है, ऐसा सवाल है। जिस द्रव्य में विपाक प्रधानता से कार्य करता है उसमें इसका मतलब रहेगा। जैसे कि मैंने शुंठी के बारे में बताया,
प्रवाहिका रोग में हम शुंठी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर शुक्रवर्धन के हिसाब से शुंठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मधुर विपाक कह करके इस प्रकार से, तो उसमें विपाक का श्रेष्ठत्व अगर है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्पत्व है, मध्यत्व है तो उतना कार्य उसका नहीं रहेगा। ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये पराशर का मत आ गया है। पराशरस्तु पठति पाकास्त्रय रसानाम अम्लोम्लम पच्यते कटुक कटुकम चत्वारोन्ये मधुरम संकीर्ण रसास्तु संकीर्णम, इस प्रकार का ये पराशर का मत उद्धृत किया है। शायद सोमवार को इसके बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल वो रुचि के बारे में हम कुछ कर नहीं पाए थे। जो पित्त के बारे में हम सोच रहे थे। शुक्र रुचि प्रभा मेधाधि शौर्य तनुमार्दवे ही हेतु कोश से, तो रुचि के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस है, उसमें पित्त का संबंध ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी उसको एक बात देख लेते हैं। रुचि है अजाजी, संग्रह सूत्र सन 1256। अनुकूलत्व मनसा अर्थेन सह, मनोनुकूला विषया अगर इस प्रकार के है तो रुचि निर्माण होती है। मनसा अनुकूल भेषजादि रूप अनुकल्पना। अन्नम उष्णम, उष्ण अन्न रुचि निर्माण करता है। अभयारिष्ट अर्शसी ची, अरिष्ट जनरल भी है। समान पूर्वेण अमलकारिष्ट अर्शसी, अमलकारिष्ट तो मैंने सुना भी नहीं है। तद्वत अमलक इस प्रकार का शायद होगा, संग्रह चिकित्सा स्थान में है। आम्रफलम पक्वम, आरुकफलम मधुर रसम, आर्द्रकम, आसुतम कालाम्लम, उपकविंचिका, ये जीरे का एक प्रकार है। उष्णत्वंच लघुत्वंच सुगंधित्वंच सूक्ष्मत्वंच संवर्चल लवणस्य, इसके कारण उसमें रुचि है। काल लवणस्य। एर्वारु फल शाकम पक्वम, औद्दालकम, कपित्थ फलम पक्वम, परिपक्वम। इसमें मधुराम्ल का शायद पद सौगंध्याच, ऐसा भी पुनः सौगंध बार बार आता है ये रुचि के हिसाब से। वर्धफल, कारवी, यवानी इति एके। कर्कारो फल शाकम पक्वम, कारवी, कृष्णचीरकम, काल लवणम, किलाटा, ये भी रुचिकारक है। कुंची ही, कुचिका, क्षीर किलाटिका टी। तो ये जो पनीर वाला चीप पनीर जो है वो रुचि पैदा करने वाला है। किलाची कुर्चिका वगैरह जो है वो सब इस प्रकार में आए हैं। कृष्ण लवणम, क्षय दोषस्य, दोषक्षयादपि क्वचित रुचिर्भवति, दोषक्षय होने से होने की भी रुचि हो जाती है। क्षीर पलांडु, रुचिष्य डैशपा, ये शायद श्वेत पलांडु जो है वो क्षीर पलांडु कहलाते होंगे। ये पहली बार मैंने देखा। सुश्रुत से 40। तो रुचि में वो अच्छा है। क्षीर शाकम, तो दूध में शाक बनाने की भी पद्धति रही है। तक्र शाक का भी निर्देश आया है, क्षीर शाक का भी निर्देश आया है। सिर्फ ये बात मालूम नहीं क्षीर शाक में नमक डालते हैं नहीं डालते हैं, क्या करते हैं या तीखा वगैरह जो है वो डालते हैं नहीं डालते हैं। तीखा डालने में कोई
आपत्ति नहीं होगी, नमक का थोड़ा देखना पड़ेगा या अम्ल का देखना पड़ेगा। क्षीर संतानिका, क्षीर से ऊपरी स्थानुभागा क्षीरसरहाटी, मलाई जो है वो भी रुचि निर्माण करने वाली है। खदिरादि गुटिका मुखरोगे। खलहा अपराजिता नाम अतिसारे, खारजूरम ये मध्यम है। गणः शालीपर्ण्यादि ही सूपकल्पिते सति अन्नपाने विधिना प्रयुक्ते अतिसारे। तो शालीपर्ण्यादि गण का सूप में इस्तेमाल होना है। गंडूशाह तैलेन शीलनात् श्रेष्ठम, तो तैल गंडूश रुचि करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। स्नेह गंडूशाह धारणात्, गंधा सुगंधा च रसः मधुररसः मधुरः च रसः अम्लः च रसः कषाय च कपित्थफलस्य परिपक्वस्य। गंधा सुगंधा च विषतत्वं च रसः कषाय च लवल्लीफलस्य। गुग्गुलवासवः, ये भी संग्रह में आया है। अष्टांग अर्षामध्ये संग्रह चिकित्सा 50 22। गोदधी गोधूमः, कृतसिद्धम मांसम उल्लुप्तम कंदविपाचितम। ये तंदूर मटन पण येतं का? तंदूर चिकन येतं मला वाटतं। कंदू में वो जो करते हैं तंदूर चिकन येतं, बरोबर आहे। परिशुष्कम, नहीं रुचि, ये सब रुचि बढ़ाने वाले हैं। पिष्टम प्रतप्तम, घृतसिद्धम मांसम, मांस के ही ये सभी। प्रदिग्धम भर्जितम शूल्यम जंबीरा, घृतसिद्ध नहीं बनाते हैं ना मांस, मालूम नहीं। जलमुष्टम ज्वरे संसर्गजे कफवारिच, पानात् स्नेहे जीर्णे जीर्णाविषं जीरकद्वयम्, तक्रपिण्डकः तक्रारिष्टः, तांबूलपत्रं पूगफलसहितं जात्यादिसहितं च। थो या अर्थापत्ति से तांबूलम, तालीसचूर्ण वटकः सकरपुरस्तो फलाः, तालीसादि चूर्णम अरोचक। ये मैं काफी इस्तेमाल करता हूँ, तालीसादि चूर्ण अरोचक के हिसाब से। तिक्तक श्रुतजलम शीतम ज्वरे मध्योत्थे पित्त तेज। अरे आपने तिंतिड़ीक फलम आमम तुम्बरहु तुषोदकम, एभिरेवे गुणेरिक धान्याम्लम, तेजोवादि मुखधावन योगः राजयक्ष्मी मुखवैरस्य। त्वगादि मुखधावन योगः, ये भी राजयक्ष्मा में। दधि दधि असारम श्रुत क्षीर जातम, दंतपवनम दंत्यरिष्टः दाड़िम फलम, दार्व्यादि मुखधावन योगा। राजयक्ष्मा में काफी मुखधावन योगा है। दुरालभारिष्टः, अर्श में भी काफी ये रुचि का आया है। धातकी फलासवः धातक्या सुतः जीर्णः, धान्यकम धान्याम्लम नारंगफलम। पक्वरसः पटोलशाकम, पनसफलम पक्वम परुषकादिगणः, पर्पटशाकम पारावतफलम पालेवतफलम। पित्तम जो हम देख रहे थे पित्त का एक रेफरेंस आया वाग्भट सूत्र 19:3। अकरा पिप्पल्यादिगणः, पीयूषम सद्यसुतायाः क्षीरकृतं दधि। दधि पीयूष को वो काय म्हणतात, दूध, चिकाचं दूध, हा चिकाचं दूध असं म्हणतात, त्यांनी दधी करून टाकलंय तर। संग्रह सूत्रस्थान
बस्ती निरोहा दोषे पत. पण ते खरं म्हणजे दूध आणि ताक असं कॉम्बिनेशन असलं काहीतरी आहे ते आपल्याला याला इंदोरला आपण प्याला तो. ताकात ना मग हा पण त्याला हे पियुष पिण्यासारखं वर आता. तो खरवस हा जरा वेगळा प्रकार झाला म्हणजे. नाही इकडे तर ते काय इंदोरला आपण घेतलं होतं ते. इंदोरला आपण एक काहीतरी घेतलं होतं बघ ते. शिकंजी शिकंजी म्हणून येतं प्रकरण इंदोरला. तर ते कदाचित ये पीयूष है. हाँ हाँ तक्र जैसा लस्सी जैसा होता है लेकिन लस्सी नहीं है. कुछ अलग है. घट्ट है थोड़ा सा. शिकंजी शिकंजी. बस्ती निरुहा गुरुचाद्या भक्षानी शशांक किरणाख्यानी अरोचकेची. मध्यम मध्यम चिरसितम जीर्णम मधु मरीचम मांसम उत्पलम उल्लुप्तम घृतसिद्धम कंदुपाचितम. हे सगळे पुन्हा मांस आले. मुस्तादि मुखधावन मोक्षफलम मोक्षफलम पक्वम मोरटः यवान्यादि मुखधावन योग रसः अम्लः कषायः कटु वगैरे. रसः तिक्ता लवणः रसाला रागः रागशाळवः राजमाशः आलाय ना. रसा तिक्ता आलाय ना पण रुची निर्माण करतो असं दिलं. रोगः व्याधिमयम्ना कशी रुचिर्भवति यथा पांडुरोगे मृत्तिकायां. व्याधि की महिमा से रुचि होती है जैसे पांडुरोग में मृत्तिका में रुचि होती है इस प्रकार का. लंघनम लवलीफलम लेखनम सुखम जिह्वाया जिह्वा निर्लेखनेन. लौल्यम अत्र लौल्यादेव कस्यचित् पुरुषस्य कस्मिंश्चित् विशेषे रुचिर्भवति. वरामांसम शतावर्ये वर्ये वार्ताकशाकम विषदत्वंच गंधा सुगंधा च रसा लवलीफलस्य. वैदालिकशिंबिः आर्धशिंबी गुणाः. वैधर्म्यम वैधर्म्याच्च रुचिर्भवति यथा स्निग्धस्य वृक्षं मधुरस्य च आम्ले. स्निग्धस्य वृक्षे मधुरस्य च आम्ले. शांडाकी शीधुपक्वरसः. बापरे अजून चालूच आहे रुची. शुक्तम शुंठी शाडवः सिंडाकी सुगंधित्वं च सूक्ष्मत्वं च उष्णत्वं च संवर्चलन सूक्ष्मत्वं वगैरे ते. सूर्ण शाकम सैंधववर्णम सैंधवाचूर्णम संवर्चलम संवीरकम स्नेहनम जीर्णम हिंगु अन्नद्रव्याणाम तिंदुकः. अग्निकरणा संयोगः किती आहेत. ठीक है सोमवार को देखते हैं एक बार. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः. शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन. आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्.